सो जात चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादग्निरजायत। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, बालाजी महाराज की, श्यावर रामचंद्र की। हरि ओम मा जजेन जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते मनाकं महिमानः सचन्ति यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मर्यादत्त गृहाणात् परमेश्वर। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये आवाज बढ़ाओ थोड़ी। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे दोनों की आवाज बढ़ाओ उनकी। श्री राधे श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। धे
प्रियं सदा परिभवग नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमंत लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हम सब लोग सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं और जिसका आज पंचम दिवस है। 4 दिन कैसे बीत गए हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन महाराज यहाँ जब कथा का आयोजन हुआ तो धूमधाम से आयोजन प्रारंभ हुआ और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। जिनके पास फोन कर देते हैं कथा हो रही है तुरंत आ जाते हैं सब लोग हैं? आज माता जी के पास हमने फोन किया, कई दिन से विचार कर रहे थे कि माता जी को बताएंगे, बहुत भगवत कथा की प्रेमी हैं। तो जैसे फोन किया हमने कहा माता जी कथा चल रही है। कहाँ चल रही भैया? तो हमने बताया, हमने कहा सरनामपुरम मंदिर जो है तो वहीं चल रही है। तो कहा ठीक है, जरूर निकाल के समय आ रही हैं सब लोग। तो माता जी और सब लोग आए हैं बंसरिया से चल करके। तो जो सुनता है, क्योंकि रसिक जो होता है और भगवान की कृपा जिस पर होती है वही कथा में आ पाता है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। जब तक भगवान राम जी की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसे जब दिव्य आयोजन होते हैं उसमें आने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। जब भगवान राम जी कृपा करें तभी आने को जो सौभाग्य है। और आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं, लगातार आ रहे हैं, भैया नित्य आ रहे हैं। और हमारे चाचा जी वो तो नित्य आते हैं। इतना शरीर स्थूल शरीर है लेकिन तब भी आराम से बैठ करके 4 घंटे 3.5 घंटे बैठ करके कथा सुनते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा सबके ऊपर है और चाचा जी के ऊपर है। कृपा जब होती है तभी ऐसे आयोजन में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त होता है। नहीं तो महाराज पास में बैठे रहते हैं, कथा पांडाल में नहीं पहुंच पाते। लेकिन कथा पांडाल में भी पहुंच जाएं, कथा समझ में उनकी आ जाए, कोई पक्की बात नहीं है। क्योंकि जब तक मन लगा करके नहीं सुनेंगे तब तक कथा समझ में नहीं आती। और भले भगवान की यदि कृपा नहीं पांडाल में आ गए लेकिन आने के बाद भी सो जाएंगे महाराज। बोलो राधे राधे। ऐसे एक मैया थी, उनको समय नहीं मिलता था क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला। हाँ, घर के कामों में अनेक प्रकार के जंजाल हैं, समय कहाँ है। तो मैया अपना काम करती थी, काहे का दूध दही बेचने का काम करती थी। तो दूध दही बेचने के लिए जाती, एक नदी थी, नदी के पार शहर था, उसी शहर में दूध दही बेचने के लिए नित्य जाया करती थी। एक दिन उनका दूध और दही जल्दी बिक गया तो कहीं कथा हो रही थी जैसे यहाँ हो रही है। तो उन्होंने कहा चलो कथा में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त कर लिया जाए। तो सत्संग में बैठ गई और जैसे सत्संग में बैठी महाराज कथा श्रवण करने लगी। पंडित जी कह रहे थे भटक रहा संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। भटक रहा संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल
करे न एको काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। धन बल बुद्धि बल करे न एको काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। बोलो राधे राधे। तो मैया ने सोचा कि पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई। अगर संसार से इस भवाटवी से पार जाना है तो एक ही काम करना है, जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो। हैं तो भवाटवी से सहजता से ही हम पार हो जाएंगे। हैं तो मैया ने विचार लगाया, जो कथा सुनने के लिए आई थी उन्होंने कहा पंडित जी कह रहे हैं कि भवसागर से जीविया कैसे जावे पार। हमें भवसागर से पार नहीं जाना है। हम तो दूध दही बेचने के लिए आती हूँ तो नदी पड़ती है और उसमें नवैया पर बैठ करके आती हूँ। नदी जब पार करती हूँ तो नवैया पर बैठ करके नदी पार करती हूँ, लेकिन 5 रुपया नवैया वाला इधर से लेता है, 5 रुपया उधर से, तो 10 रुपये हमारे चले जाते हैं। अरे हमें तो नदी पार हो जाए राम राम कह के राधे श्याम करके। अब गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई, उसको जम गई बात। और आज जहाँ नवैया पड़ी थी उस नवैया घाट पर नहीं गई, जहाँ पर नदी गहरी थी वहीं पर पहुँच गई। राधे श्याम राधे श्याम कहने लगी, राधे श्याम 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 कह रही है। और नवैया वाले घाट पर न जाकर के नदी में प्रवेश कर दिया, और जहाँ पर गहरी नदियाँ हैं तो गहरी नदियाँ में चलने लगी और बोलती जा रही है राधे श्याम, क्योंकि गुरु के वचनों पर विश्वास है। कथा में सुन करके आई हैं। पंडित जी ने कहा है कि भवसागर कोई पार करना चाहे तो एक बार मुख से राधे श्याम बोले, तो इसे विश्वास पूरा है कि गुरु जी ने भवसागर की बात कही है, हमें तो नदी ही क्रॉस करना है। तो लगातार बोलती रही राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और नदी जो थी वह पार हो गई। गहरी नदी भी उसके लिए गहरी नहीं रह गई। बोलो राधे राधे। अब इसने विचार किया कि हमारे गुरु जी ने इतना बढ़िया मंत्र बताया है तो कम से कम गुरु जी का तो धन्यवाद देना चाहिए, उनको बुला करके एक बार उनको भोजन तो कराना चाहिए। तो तुरंत दूसरे दिन गई, और दूसरे दिन उधर से ही गई, नवैया पर नहीं बैठी, फिर राधे श्याम करते हुए जाने लगी। अब इसको विश्वास हो गया, इसके रुपए बचने लगे 4। तो कहा अब गुरु जी के पास तुरंत गई, कहा गुरु जी आपने बहुत बढ़िया मंत्र बताया, उस दिन कथा आपकी सुनी हमने तो हमारे 4 रुपया बचने लगे हैं, इसलिए गुरुजी प्रार्थना करती हूँ हमारे घर कम से कम एक बार भोजन तो कर लो। गुरुजी ने कहा कहाँ मकान है तुम्हारा? अरे यही नदी जो है नदी के पार है। अच्छा ठीक है, तो कल है निमंत्रण गुरुजी आपका। जैसे यहाँ कथा हो रही है तो सब लोग कहते हैं कि आज हमारे यहाँ भोजन करना पंडित जी है? आज हमारे यहाँ करना। कल बहुत बढ़िया व्यवस्था की हमारे यजमान ने। कौन थे? जो यजमान हो उन्होंने व्यवस्था की कल भोजन के लिए, और बनवाया भोजन हम लोग एकादशी व्रत। बोलो राधे राधे। अब माता जी को लगा होगा कि हमने खूब बनवाया, पंडित जी खाने भी नहीं आए, लेकिन एकादशी हम लोग व्रत रहते हैं, वैष्णव लोग हैं। एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत रहना चाहिए। और इसी कथा से हम लोग संकल्प भी ले लें कि कम से कम एकादशी व्रत अवश्य करेंगे। हाँ, नवरात्र में जो एकादशी आए
विजयदशमी के बाद उसी से रहना प्रारंभ कर दो। कौन कौन रहेगा? हाँ। बोलो राधे राधे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कल व्यवस्था तुम्हारे यहाँ है, जब बन जाए भोजन तब बुलाने आ जाना। तो कहा ठीक है। वहाँ जाकर के उसने दूसरे दिन भोजन बनाया और आ गई बुलाने के लिए। गुरुजी चलिए। गुरुजी तैयार होने लगे, बढ़िया वस्त्र पहने, घड़ी पहनी, अंगूठी पहनी और छड़ी ली और छड़ी लेकर के चल दिए। पहले बेत लेकर के चलते थे, तो छड़ी लेकर के चले। तो कहा गुरुजी चलो। अब गुरुजी जब चलने लगे आगे आगे, वो भक्ता और पीछे पीछे गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि देवी आप कहाँ जा रही हो? अरे घाट तो नवैया वाला उधर है, तुम इधर लिए चल रही हो। तो कहा नहीं गुरुजी, आपने बहुत बढ़िया मंत्र बताया था, उसके प्रभाव से वहाँ गहरी ने दिया है, वो कोई प्रभावित नहीं करती हमको, वो गहरी नहीं रह जाती हैं? आप चल के देखो। ले गई गुरुजी को। अब आगे आगे अपने आप कहा गुरुजी चलो। तो कहा आगे तुम बिटिया चलो, तभी हम चलेंगे तुम्हारे पीछे पीछे। पता नहीं यहाँ पर कहाँ ला करके तुमने खड़ा कर दिया है, कितनी गहराई यहाँ पर हो, पानी सब घूम रहा है। तो गुरुजी पीछे पीछे आगे आगे भक्ता। अब गुरुजी थोड़ा आगे बढ़े तो पैरों तक पानी घुटनों तक आ गया महाराज। अब गुरुजी कांपने लगे और वह कहने लगी गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी घबराने लगे, तुरंत हाथ पकड़ लिया। गुरुजी आपने तो बताया था जो भवसागर से पार जाना चाहे वो राधे श्याम बोले, लेकिन लगता है कि आपको विश्वास नहीं है, इसलिए कह रही है गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या भव सागर में भी, जमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र का क्या, जमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र का काम। गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। पार जाऊं जमुना मैया के रोज सवेरे शाम, पार जाऊं यमुना मैया के रोज सवेरे शाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे। अब उसने पकड़ लिया हाथ गुरुजी का। अब गुरुजी को घसीटते हुए लिए जा रहे हैं। गुरुजी के 2-4 गोता लग गए। गुरुजी ने सोचा कि ये भूत है, चुड़ैल है, क्या है चुड़ैल जादूगरनी अथवा वट मारे निनार। है चुड़ैल जादूगरनी अथवा वट मारे निनार। यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। उबारो 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 राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधा वल्लभ श्याम, उबारो
राधा वर घनश्याम उबारो राधा वर घनश्याम। आओ राधा वल्लभ श्याम उदारो राधा वल्लभ श्याम। अब गुरुजी ने विचार किया पहले कि कोई चुड़ैल है, जादूगर नहीं, भटमारी नार, क्या है यह। गुरुजी जब कुछ समझ में नहीं आए, गोते लगने लगे, तो गुरुजी ने अपने प्राण बचाने के लिए कहा, ये जब आगे आगे जा रही है राधे राधे कहते हुए हैं, तो हम भी राधे राधे कहें। तो गुरुजी राधे राधे करने लगे, भगवान का नाम पुकारने लगे, उबारो राधा वर घनश्याम जब कहने लगे, तब जाकर के गुरुजी भी जैसे तैसे पार हो गए। बोलो राधे राधे। क्योंकि गुरुजी को विश्वास नहीं था। जो लोग कथा कहते हैं उनको जिससे कह दें विश्वास नहीं होता है, उनको भी विश्वास नहीं होता महाराज। अब जैसे कथावाचक अगर कोई कथा में आपको दृष्टांत देकर भगवान के नाम के लिए, भगवान के पूजन के लिए प्रेरित कर रहा है, तो तुमको विश्वास होना चाहिए, तभी कल्याण हो जाएगा। जैसे हम लोग रेल की यात्रा करते हैं और टिकट टीटी से लेते हैं, जाकर के टिकट घर में लेते हैं टिकट, और टिकट लेने के बाद हम कहें उससे कि भैया क्या पक्की बात है कि यह टिकट बम्बई तक हमें पहुंचा देगा, तो टीटी कहेगा हम दे रहे हैं, पक्की बात है, इसका सहारा लेकर जाओगे, ट्रेन में बैठ लोगे, कोई तुम्हें छेड़ेगा नहीं हैं? कोई काला कोट वाला टीटी नहीं आएगा ट्रेन में, ये गारंटी हमारी है। तो टिकट लेने वाला कहे कि महाराज क्या एक बार बताओ कभी मुंबई गए हो तुम, हैं? गए हो कि नहीं? तो कहेगा इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, हम गए हैं या ना गए हों उससे लेना देना नहीं, लेकिन ये बात पक्की है यदि हमारे दिए हुए टिकट के सहारे जाओगे तो आराम से पहुंच जाओगे, कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए भगवान के नाम का टिकट लेकर के जब हम जाएंगे तो उससे फिर काला कोट वाला टीटी कुछ नहीं कर पाएगा। बोलो राधे राधे। और गुरुजी को ले जा करके भोजन कराया, क्योंकि गुरुजी ने भी तब विचार किया, अरे हमें विश्वास नहीं था, इसको विश्वास था जो हमने कथा में कहा। इसलिए पंडित जी जो कथा में कहें उसे निष्ठा से मानना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि नाम की महाराज बहुत बड़ी महिमा है, नाम की बहुत बड़ी महिमा है। तुम महामृत्युंजय जप करो, महिमा है महामृत्युंजय जप की, रुद्राभिषेक करो, उसकी महिमा है। लेकिन कलयुग में महाराज अगर नाम का सहारा ले लोगे तो सहजता से आप इस भवसागर से पार हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। गोकोटिदानम ग्रहणे सुकासे प्रयाग गंगा युतकल्पवासम यज्ञायुतम हेम सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। गोकोटि दानम, गायों का एक दो गायों को नहीं, लाखों गायों का दान करो। गोकोटि दानम। और कहाँ दान करें महाराज? तो कहा ग्रहण काल में काशी में जाकर के दान करो। कहाँ? ग्रहण काल में। ग्रहण काल में दान का बहुत महिमा है महाराज। ग्रहण काल में मंत्र कोई सिद्ध करना चाहो, जपने लगो राम राम, तो देखो महाराज बहुत सिद्धि मिल जाती है। वो राम राम कोई नहीं मंत्र आता है तो राम राम ओम नमः शिवाय जपने लग जाओ उतने काल में, ग्रहण काल में। और उसके बाद कोई के ऊपर अलाय बलाय आ जाए तो उसी मंत्र से आप फूंक दो, देखो महाराज फल उसका फिर। हाँ, तो ग्रहणे सुकाशी, ग्रहण काल में कोई दान करे या नाम जप करे उसकी बहुत महिमा हो जाती है। और फिर महाराज तीर्थ क्षेत्र में जाकर के दान किया जाए, काशी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां हैं मोक्षदायिनी। और इन पुरियों में जाकर के कोई दान करे महाराज तो दान की और महिमा बढ़ जाती है, हैं? और यज्ञायतम हेम सुवर्ण दानम
महाराज जब यज्ञ करे तो उसमें सोने के सिक्का चढ़ाए। क्या चढ़ाए? दक्षिणा। जब यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। अब यज्ञ करेंगे तो दक्षिणा। जब कागज के नोट चढ़ाओगे, अब मंत्र पंडित जी बोल रहे हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत से जाता पत्रे का आसीत। सोने का मंत्र बोल रहे हैं, स्वर्ण मुद्रा होनी चाहिए है? लेकिन आप नोट चढ़ा रहे हैं, वो भी महाराज पुराना बटा हुआ। हाँ, जो कहीं ना चले वो पूजा पाठ में चल जाता है। बोलो राधे राधे। और या दान पात्र रखा है, आराम से दान पात्र में डाल दो, कौन देखता है। बोलो राधे राधे। लेकिन महाराज ध्यान दें, जब भी हम पूजा करने बैठते हैं, तो जब पूजा करने बैठे तो उसमें दान किया जाता है, और जब पूजन करते हैं तो दक्षिणा भी चढ़ाई जाती है। कुछ लोग कहेंगे महाराज दक्षिणा क्या फिर चढ़ाएं? तो दक्षिणा यदि आप कागज के नोट चढ़ा रहे हैं तो नए नोट होना चाहिए। अब पुराने नोट आप चढ़ाएंगे, ये मदिरा पीने वाले के पास में भी गए होंगे, मांस खाने वाले के और काटने वाले के, जो लोग मांस काटते बेचते हैं उनके पास भी वह नोट गया, और वहाँ आपने आके ठाकुर जी पर चढ़ा दिया। क्या आपको फल उसका मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको पूजा पाठ करना है तो नई गड्डी निकलवाओ बढ़िया करेंसी। बोलो राधे राधे। वो पवित्र हैं। और नहीं तो एक शहर पड़ता मैगलगंज, उसमें काशीनाथ ज्वेलर्स थे। वो जब अपने यहाँ पूजन कराते थे महाराज, तो सिक्का लेके बैठते थे, जिसे 20 या 10 का सिक्का, और सिक्का वो धो के बढ़िया गंगा जल से धुलते थे, और उसके बाद पूजा में लेके बैठते थे। हम लोग पूजन करते हैं तो पुराने पुराने नोट चढ़ाते हैं। तो पुराने जब नोट चढ़ाएंगे तो उससे कोई भी फायदा हमें नहीं होगा। भाई नोट सबके पास जाते हैं, दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, लेकिन नए नोट लेके आओ तो और फायदा होगा महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यज्ञायुतम हेम सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। ये सब करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, वही फल आप एक बार गोविंद बोलो, हर हर महादेव बोल दो, जय माता दी। अभी नवरात्र आ रहे हैं, देखो सब जय माता दी बोलेंगे। जो नाम तुमको अच्छा लगता हो, जय हनुमान, जो नाम अच्छा लगे वह बोलो, क्योंकि भगवान सब एक हैं, भेद नहीं है। हमने उस दिन बताया था, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। देखो भेद जब करोगे तो आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो मन में एक आपके आ जाएगा कि हमारे राम जी, तो हम राम जी के, हमारे राम जी इष्ट हैं, तो राम जी का हम जब पूजन करते हैं तो दूसरे देवता का जब पूजन करने जाएंगे तो भेद बुद्धि हो जाएगी। या नहीं होना चाहिए। राम जी से प्रेम कर रहे हैं और उसके बाद शंकर भगवान के मंदिर में गए तो उसी निष्ठा के साथ शंकर भगवान का भी पूजन करना चाहिए, है? उसी निष्ठा के साथ माता जी का पूजन करना चाहिए, उसी निष्ठा के साथ हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। सब देवता एक हैं। जैसे आटा होता है, आटा से जहाँ पूड़ी बनाओ, काहे से बनी? कहा आटा से। किसी को पूड़ी नहीं पसंद तो महाराज वो तो कहेगा हम तो रोटी खाएंगे, तो रोटी काहे से बनी? आटा से। अच्छा कोई कहेगा हम भैया रोटी नहीं खाएंगे, हम तो चोखा बाटी खाएंगे, तो बाटी भी काहे से बनी? आटा से। कोई कहेगा हम परेठा खाएंगे, तो परेठा काहे से? आटा से। आटा में भेद नहीं है, व्यंजन जो चाहो बना दो। ऐसे भगवान एक हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भागवत जी में आया है 10वें स्कंद में ही कि भगवान श्री कृष्ण एक अपने
राज्य में बैठे थे और अर्जुन भी उनके साथ में थे। उस समय एक ब्राह्मण आया, भगवान कृष्ण को गालियां देने लगा, भगवान कृष्ण को। तो अर्जुन से नहीं रहा गया, अरे हमारे द्वारिकाधीश को आप गाली क्यों दे रहे हो? ना देखो कड़कड़ा नोट चढ़ाया चाचा जी ने, ताली बजाओ। क्योंकि ये खुद संत हैं, संत को बताना थोड़ी ना पड़ता है। हाँ बजाई दो ताली एक बार, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, तब तक एक ब्राह्मण आया, उसने खूब भगवान कृष्ण को गाली देना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। तो अर्जुन को जब बहुत बुरा लगा, अर्जुन ने कहा हमारे सामने हमारे द्वारिकाधीश को गाली दे रहे हो, क्या बात है? तो कहा महाराज, जैसा राजा होता है प्रजा वैसी ही होती, जथा राजा तथा प्रजा। और महाराज ये राजा तो बने बैठे हैं, लेकिन हमारे कई बच्चे हुए, और जब बच्चे होते हैं मर जाते हैं। एक भी बच्चा जीवित नहीं हुआ। जीवित तो जीते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद रोते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। जीवित एक भी बच्चा नहीं बचता है। तो जैसा राजा होता है प्रजा को उसी का फल भोगना पड़ता है। तो जब बार बार गाली देने लगा तो कहा, कई बार हमने इनके पास आकर के अपनी बात रखी, लेकिन ये सुनते ही नहीं, ये सुनते ही नहीं। तो भगवान तो बैठे हैं अपने सिंहासन पर, और उसने अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा। यदि मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा न कर पाऊं तो मैं गांडीव उठा करके ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तुमको मुख नहीं अपना दिखाऊंगा। अग्नि में बैठ करके अपना शरीर त्याग दूंगा, चिता पर बैठ करके। अब तो महाराज का अगली बार जब प्रसूति का समय हो उस समय आना, और मैं तुम्हारे बच्चा तुम्हारे बेटे की रक्षा मैं करूंगा। अब चला गया। अब जैसे जब प्रसूति का समय आया, वह ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया, अर्जुन चलो चलो समय हो गया। अब अर्जुन जैसे पहुंचे तो अर्जुन ने प्रसूति कक्ष जो था, बाण उसमें छोड़े, इतने बाण छोड़े, इतने छोड़े कि प्रसूति कक्ष में हवा भी नहीं प्रवेश कर सकती महाराज। सब आच्छादित कर दिया बाणों से। लेकिन इस बार वह कक्ष में जब बच्चे का जन्म हुआ तो रोने की आवाज जब आई तो सबको सुनाई पड़ी, सबको सुनाई पड़ी। लेकिन दौड़ा ब्राह्मण गया, कहा अपने बच्चे को देखता हूँ, रोता हर बार था लेकिन मर जाता था। दौड़ा दौड़ा गया तो इस बार उसका शरीर भी देखने को नहीं मिला, सो शरीर गायब हो गया महाराज। अब वह ब्राह्मण आया, कहा कि अर्जुन धिक अर्जुनम मृषावादी। अरे पहले तो हमारा जो बेटा था वो उसका सब तो मिल जाता था, उसकी मिट्टी तो मिल जाती थी देखने के लिए, लेकिन अब तो वो सशरीर गायब हो गया है, सशरीर गायब हो गया है। इसलिए तुमने जो प्रण किया था अपना प्रण पूरा करो। तो अर्जुन चिता बना करके बेचारे बैठ गए। भगवान द्वारिकाधीश ने देखा तो कहा सती तो बहुत हमने देखी, लेकिन सत्ता पहली बार देख रहे हैं। बोलो राधे राधे। किसके लिए सत्ता होने जा रहे हो, किसके लिए सत्ता होने जा रहे हो? तो भगवान से कहते हैं अर्जुन तुमको हर समय मजाक सूझता रहता, यहाँ प्राणों पर आ गई है। तो भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के जब अतल वितल सुतल महातल ये जो 7 लोग हैं नीचे और फिर 7 लोग ऊपर हैं, इनका भी भेदन करके जब आगे बढ़े तो इतना महाराज वहाँ पर अंधकार छा गया कि उनके जो भगवान के रथ में घोड़े थे वह भी देखने में समर्थ नहीं हो सके। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र आगे आगे किया। अब सुदर्शन चक्र के प्रकाश में वह रथ और घोड़ा जाकर के पहुंचे तो वहां भगवान जैसे कृष्ण थे इसी तरीके का एक महापुरुष था, आदि पुरुष जिसे बोलते हैं। आदि पुरुष ने कहा कि ये बच्चे हमने चुराए हैं, इसलिए चुराए हैं कि तुम हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि जब जब धर्म की हानि बाढ़ई असुर धम अभिमानी,
तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जिस काम के लिए तुम अवतार लेके गए थे वह काम पूरा हो गया, अब कम से कम आई जाओ हमारे यहाँ। तो वो महापुरुष कौन था? वो आदि पुरुष थे। पूर्ण ब्रह्म इस धराधाम पर कभी भी नहीं आता है। अगर पूर्ण ब्रह्म आ जाएगा तो हमने पहले भी कहा कि जैसे लाइट यहाँ पर 440 वोल्टेज की जरूरत है और 2000 एकदम लाइट आ जाए तो सब उपकरण हमारे फूक जाएंगे। ऐसे ही जहाँ पर जितनी जरूरत होती है भगवान उतने अंश में आकर के और उससे अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, भक्तों को सुख देते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। तो आदि पुरुष कौन है? क्योंकि रामचरितमानस में आया विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। कौन कौन हुआ? विधि माने ब्रह्मा, विधि हरि हरि माने नारायण और हर माने भोले बाबा। तीनों आए, कहा वरदान मांग लो, मनु जी से कहा। तो महाराज एक बार नहीं आए, विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। एक बार ने बहुत बार आए। तो महाराज रामकृष्ण भी जो हैं ये अवतार लेके आते हैं। जो मेन तत्व है, जिस तत्व को पाने के लिए महात्मा और संत महापुरुष और हम सब लोग उनका चिंतन करने के लिए लालायित रहते हैं। कौन है वह तत्व? जब धीरे धीरे जब बहुकाल करे सत्संगा तब हो सब संशय भंगा। इसलिए जब बहुत कालों तक सत्संग किया जाएगा महाराज, तभी हमारी बुद्धि में बात फंसेगी। जो संशय हैं एक दिन में नहीं महाराज भंग होंगे। भगवान के वाहन गरुड़, उनको भी संशय हो गया महाराज। और फिर गरुड़ जी भोले बाबा को मिले मार्ग में। भोले बाबा ने कहा हम तुम्हारा संशय दूर नहीं करेंगे, तुम बताए दे रहे हैं। काकभूषण जो हैं कथा निरंतर कहते रहते हैं, उनके पास में जाकर के कथा श्रवण करो। तब गरुड़ जी गए काकभूषण के सामने बैठ करके कथा सुने, तब उनका संशय दूर हुआ। संशय ऐसे 1-2 दिन में 10-5 दिन की कथा में संशय दूर होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। जब बहुकाल करे सत्संगा तब हो सब संशय भंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 2 बार द्वारिका जाए, त्रिवेणी जाए 3 बार। 4 बार काशी गंग के नहाए थे। 5 बार बद्रीनाथ, 6 बार केदारनाथ। 7 बार पुष्कर आचमन कराए थे। जितनो फल होत लाखों शतकोटि यज्ञ किए, उतनो फल होत एक बार नाम गाए थे।
उतनो फल होत एक बार नाम गाए थे। उतना फल मिल जाता है, एक बार राम राम कह दो महाराज, उतना फल प्राप्त हो जाता है। और जो लोग राम राम कहते हैं उनको संसार की सारी खुशियां मिल जाती हैं, सारी खुशियां महाराज मिल जाती हैं। और जो लोग राम नाम नहीं कहते वह फिर हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं है। अरे हिंदू की बात छोड़ दो महाराज, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसे पशुआ तैसे ही नरा। और नर पशुआ उद्यम कर खावे, पशुआ तो जंगल चरियावे। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यही सब पशुअन की रीति। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ बैठे पशुआ खावे। नर पशुआ उद्यम कर खावे, पशुआ तो जंगल चरियावे। हम भी खा रहे हैं, पशु भी खा रहे हैं, लेकिन हम लोग अंतर क्या है कि हम लोग भगवान को जानते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते वो पशु के तुल्य हैं, पशु के तुल्य नहीं, वह मनुष्य व हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। कहा गिरिधर कबीराय सुनो भाई गोविंदु, कहा गिरिधर कबीराय सुनो भाई गोविंदु। और राम नाम जो ना कहे सो पापी कैसा हिंदू। जो न कहे श्री राम तो पापी कैसा हिंदू। हिंदुस्तान में रहकर राम राम कहना चाहिए और उसका फल भी बहुत है महाराज। रामय सुमरिय गाइए रामय और संतत सुनिय राम गुण ग्रामय, बहुत महिमा है। बोल हरे, सभी लोग गाएंगे हमारे साथ में। हरे हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपेले अमृत घोल, नाम का पहले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। बोल। जपन के सब अधिकारी, नाम जपन के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। नाम जपन के
सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। नाम कपेले अमृत घोल, नाम कपेले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे सब बोल। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपते मुक्ति पाई। नाम कपेले अमृत घोल, नाम कपेले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव बोल बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव हरि बोल। हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब हम लोग प्रवेश करते हैं मथुरापुरी में, क्योंकि कल भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था। हैं? भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरापुरी में। कहाँ? लेकिन बधैया कहाँ बजी? गोकुल में। हाँ, तो हम लोग हाँ आज तो कल भी शाम को सरनामपुरम में बजी। मैया कह रही हैं बधैया कहाँ बजी? तो जहाँ कथा हो रही वहीं बधैया बजेंगी। बोलो राधे राधे। ये गोकुल क्या है? हमारा मन ही गोकुल है, हैं? अब जब उदार मना होकर के भगवान की कथा सुनते हैं और पूजा करते हैं, तो गोकुल हमारा या शरीर गोकुल है। इसी शरीर से भगवान प्रकट हो जाते हैं, और भगवान प्रकट होते हैं तो वहीं पर बधैया बजने लगती हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
तो भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा। मथुरा का क्या अर्थ होता है महाराज? तो कहते हैं मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जिता। मथुरा का उल्टा करो तो महाराज क्या होगा? मथुरा, रा थू म, मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जिता। अवेन मुखे युगलम नास्ति तन्मुखे मध्याक्षरम। और राथु माँ हो गया, लेकिन महाराज जब बीच का अक्षर निकाल दो और फिर उल्टा पढ़ो तो क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, राम। तब हो जाएगा राम, क्योंकि युगल नाम है राम। मथुरा का उल्टा करेंगे और थू को निकाल देंगे, क्योंकि बीच का अक्षर है थू, तो बचेगा राम। और जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में थू, उसके मुख में बीचे का अक्षर बचता है। मथुरा विपरीतंचा मध्याक्षर वर्जिता। एन मुखे युगलम नास्ति तन्मुखे मध्याक्षरम। उसके मुख में मध्य का ही अक्षर बचता है महाराज। जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में थू। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा मथुरा धाम भगवान का है और वहां भगवान ने जन्म लिया। जन्म लेते ही मामा कंस के डर से भागे, रो भी नहीं पाए महाराज। अगर रोते जन्म लेते तो द्वार रक्षक लगा दिए थे, कंस ने दूतों को लगा दिया था, जैसे जन्म हो हमें खबर करना तुरंत। तो महाराज जैसे अगर रोने लगते तो सबको खबर पहुंच जाती। रामावतार में भगवान राम खूब रोए नट्टा फाड़ करके, तो सुन वचन सुजाना रोदन टाना होई बालक सुरभूपा। तो वहां पर दास दासी सब बधाई लेकर के आ गए हैं, खूब बधाई बजने लगी। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं रोए, रोएंगे तो यहाँ बधाई अधाई कुछ नहीं मिलेगी। यहाँ तो मामा जी के जो दूध लगे हैं सेवक, वो लाठी और डंडा लेकर के आ जाएंगे, मारो मारो, तलवार बंदूक लेकर के आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान रोए नहीं और अपने माता पिता से कहा कि हमको गोकुल पहुंचा दो। और गोकुल में एक कन्या का जन्म हुआ है, एक योग माया का जन्म हुआ है, उसको लिए आना, बिल्कुल ना घबराना। जो आपके हाथों में बेड़ी और पैरों में बेड़ी बंधी हुई हैं और ताला लगा है, इससे बिल्कुल ना घबराओ, पहरेदारों से बिल्कुल ना घबराओ। वहां जाकर के लाली को उठा के लाओ, हमको वहां पहुंचाओ और कि आगे की हम संभाल लेंगे। तो वसुदेव ने तुरंत वैसे किया। वसुदेव जी पहुंचा दिए रात्रि में 12 बजे। और जब 12 बजे पहुंचाए महाराज वसुदेव जी ने, तो और पहुंचाने के बाद जितने दास दासी वहां भी थे नंद भवन में, कोई की समझ में नहीं आया, सब खर्राटे बजाते सोते रहे। कब कोई आया और अदला बदली हो गई, कोई के कानों में कोई भनक नहीं पड़ी, सब सोते रहे खर्राटा बजाते हुए। और वसुदेव जी लाला को लिटाल के लाली को उठा के ले गए। और उधर जब लेकर के गए और जैसे उस देवी ने, योग माया ने, क्योंकि भगवान की माया थी, भगवान ने माया से कहा था कि तुम हमारा काम करो, फिर देखो तुम्हारी कैसे पूजा होती है। तो माया ने भगवान का काम किया, तो देखो 2-2 नवरात्र में फिर देखो कितने महाराज, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, भगवती की खूब पूजा होती है, खूब जय जयकारा लगते हैं, खूब लोग प्रातः काल से ही पूजा करने लग जाते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो योग माया ने जैसे माता देवी का स्तनपान किया, दूध पिया, उसके बाद रोई और जब चिल्लाई तो पहरेदार जग गए। जब पहरेदार जगे तब कंस को भनक पड़ी, कंस दौड़ता हुआ आया, हमारे काल ने जन्म ले लिया है। तो कंस जब आया तो लाल की जगह लाली को पाया तो बहुत घबराया, लेकिन विचार किया कि हो सकता है
विवाह जब हो तो इसके बेटे से हमारी मृत्यु हो जाए, इसलिए कहा इसको भी नहीं छोड़ूंगा। और उसको मारने का प्रयास कर रहा था, हाथ से छूट गई। चतुर्भुजी माता के रूप में प्रकट होकर के बोली, हे कंस, जिसको तू मारना चाहता है वह यत्र तत्र कहीं तेरा काल प्रकट हो गया है, उसका जन्म हो गया है। तो कंस घबराया, मैया कहाँ जन्म हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है? कहा जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, अपने आप उसे खोज निकालो, ढूंढ निकालो। अब कंस घबराया, माँ देवकी की शरण में आया। पहले देवता झूठ बोलते थे मैया, पहले देवताओं ने कहा कि तेरा लाल 8 माह वही काल होगा। अब कह रहे हैं कहीं ना कहीं जन्म हो चुका है। मैया हमने तुमको बहुत बहना हमने तुमको बहुत कष्ट दिया है, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करो। अब उसके बाद कंस अपने दूतों के पास जाने लगा। पूतना के पास भी कंस पहुंचा। और इधर क्या हुआ, अब हम लोग चलते हैं जहाँ भगवान कृष्ण की बधाई बजी गोकुल में। गोकुल में एक बार नंद बाबा जो थे 90 साल के डोकरा हो गए। कितने साल के? 90 साल के डोकरा हो गए। पर छोरा छपारो कछू ना आए भयो। तो एक बार ब्राह्मणन की जमात लगाई, संतनन की जमात लगाई। तो संत ब्राह्मण सब दौड़े दौड़े आए और उनको खूब मालपुआ बनवाए। जब मालपुआ बनवा करके ब्राह्मणों को खिलाए तो ब्राह्मण खूब खुश हो गए और पेट पर हाथ घुमाते हुए बोले, बाबा तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा, पुत्र की रास्ता देखते देखते 90 साल के डोकरा हो गए हैं, पुत्र नहीं हुआ। लेकिन अब तुम आशीर्वाद दे रहे हो बुढ़ापे में, अब कहाँ से पुत्र हो जावेगो? तो कहा हम ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद हमारा फलीभूत होता है, क्योंकि हम खड़िया पंटल ब्राह्मण नहीं हैं, त्रिकालीन संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं महाराज। त्रिकालीन संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं। त्रिकालीन संध्या जानते हैं आप लोग? संध्या जानते हैं आप लोग? नहीं। अच्छा, नमाज जानती हो पढ़ना? नमाज पढ़ना कौन कौन जानता है? बोलो राधे राधे। 3 काल संध्या होती हैं। आप लोग ध्यान दें, हम लोग सत्संग में बैठे हैं तो हमें पता होना चाहिए अपने सनातन धर्म में संध्या कितने प्रकार की। वैसे 4 प्रकार की होती है। एक 12 बजे रात्रि में तुरीय संध्या होती है, उसका नाम तुरीय संध्या होता है। लेकिन 3 संध्या जो होती हैं दिन में होती हैं। प्रातः संध्या जब सूर्य भगवान निकलने वाले हों, अरुणोदय काल जो होने लगता है, तारे भी हों और अरुणोदय काल हो गया हो, उस समय प्रातः काल की संध्या होती है। प्रातः काल में महाराज सोना नहीं चाहिए। प्रातः काल की बात छोड़ दो, जो संध्या का समय होता है, सूर्य भगवान जब निकलते हैं, सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं, उस समय सोना नहीं चाहिए। खाली सोना नहीं महाराज, 4 काम संध्या के समय नहीं करना चाहिए। आप लोग ध्यान दें, 4 काम नहीं करना चाहिए। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म 4 वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। महाराज आहार नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए संध्या के काल में। आहारम मैथुनम, मैथुन नहीं करना चाहिए, और निद्रा और सोना नहीं चाहिए। 4 काम संध्या के समय नहीं करना चाहिए महाराज। और संध्या के समय जो ये 4 काम करते हैं तो उनको क्या फल प्राप्त होता है महाराज? तो कहा कि आहारम जायते व्याधि। जो लोग भोजन करते हैं संध्या के समय, भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते हैं तो आहारम जायते व्याधि, भोजन करते हैं तो रोगी हम उतने होते हैं। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए थोड़ा पहले कर लो या बाद को कर लो। और मैथुनम दुष्ट संतति, मैथुन करेंगे तो दुष्ट संतान पैदा होगी महाराज, जो ना तो माता की बात मानेगी, ना पिता की, ना गुरु की, कोई की बात नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि अपने धर्म की भी बात नहीं मानेंगे वो हैं।
शास्त्र कहते हैं सुधर्मम निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में यदि तुम्हारा जिस धर्म में जन्म हुआ है उसी के लिए निष्ठावान होना चाहिए तुमको। अपने धर्म में मर जाना सही है लेकिन दूसरे के धर्म में जाना सही नहीं है? लेकिन कुछ लोग होते हैं महाराज सनातन धर्म में जन्म हुआ लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण को ही गाली देते हैं, रामायण फुकवाते हैं, रामायण को नहीं मानते, सत्संग कभी करते नहीं, एक दो पंक्ति हैं और उनको पकड़ के पीछे पड़ जाते हैं। इसमें गोस्वामी जी ने यह पंक्ति गलत लिख दी है, इसको हटाना चाहिए। ऐसा गलत पकड़ लेते हैं महाराज कि जिस धर्म में जन्म हुआ है उसी के ऊपर कुठाराघात करते हैं, उसी को गाली देते हैं। हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे आराध्य देव, उनको गाली देते हैं और उसी में जन्म हुआ है। बोलो राधे राधे। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन संग कर वहीं सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। और मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। तो महाराज संध्या के समय मैथुन भी नहीं करना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। तो सोओगे तो क्या होगा? तो कहा निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, लक्ष्मी श्राप दे करके चली जाती हैं। आप कितना भी धन पैदा करो और 12 बजे दिन तक सो तो महाराज आप परेशान जीवन मर रहेंगे। इसलिए आपको थके हारे हैं, एक दो दिन चलो कहीं दूर से यात्रा करके आए हैं या बिटिया का विवाह किया है तो चलो सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन महाराज रोज का नियम है 9 बजे 10-11 बजे तक का सोएंगे तो कितना भी परिश्रम करो सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी श्राप दे करके चली जाती हैं। इसलिए संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए। और स्वाध्यायम विस्मरणम भवेत, स्वाध्याय विस्मरणम भवेत। महाराज हम जो पढ़ते हैं और जब पेपर देने के लिए परीक्षा में बैठते हैं तभी भूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। यदि हम संध्या के समय पढ़ेंगे तो वैसे तो हमें सब याद है, लेकिन जब पेपर देने जाएंगे परीक्षा में बैठेंगे तभी भूल जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए संध्या के समय ये 4 काम तो महाराज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करें क्या? तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। संध्या काल आप लोग ध्यान दें माताएं, 4 काम ये हो गए। और 3 प्रकार की जो संध्या होती है उसमें गायत्री माता की उपासना, ब्राह्मणों को, जो क्षत्रियों को, वैश्यों को गायत्री की उपासना करनी चाहिए। और जो लोग गायत्री नहीं जानते हैं तो माताएं हैं या बच्चे हैं या बहनें हैं तो वह सूर्य भगवान को अर्घ दें। महाराज जब सूर्य भगवान को हम अर्घ देते हैं रोली और लाल लोली मिला करके, पुष्प मिला करके, और कहीं महाराज अकौड़ा का पुष्प मिल जाए, मदार का पुष्प, तो 10 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर फल प्राप्त होता है। अगर सूर्य भगवान को जल में वो पुष्प रख के और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाए, मदार का पुष्प यदि सूर्य भगवान को चढ़ाया जाए तो 10 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर फल प्राप्त होता है महाराज। अब जैसे सुबह सुबह आप उठे तो सुबह उठने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देना किस तरीके से चाहिए? तो कहा महाराज खड़े होकर के और एक पैर सीधा करें, एक की एड़ी उठा करके, और तब अर्घ देना चाहिए। और थोड़ा झुक के, बिल्कुल सीधे नहीं खड़े होना है, थोड़ा झुक के, और 3 बार सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अब महाराज अर्घ दे रहे हैं, कुछ लोग देते हैं आंगन में, कुछ छत पे जाकर देते हैं, और अर्घ दे रहे हैं सूर्य भगवान को, जल दे रहे हैं और चिट्टे अपने पैर पर आ रही हैं। ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए।
आप जब अर्घ दें तो अर्घ दिया हुआ जल पैरों पर नहीं गिरना चाहिए, हैं? और 3 बार अर्घ देना चाहिए। सुबह 8-9 बजे तक भी यदि स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो 3 बार में देना चाहिए। 12 बजे यदि भगवान 12 से 1-2 बजे के बीच में स्नान करके अर्घ दे रहे हैं तो 3 बार नहीं, 1 बार खड़े होकर के अर्घ देना चाहिए। और अर्घ ऐसे स्थान पर देना चाहिए कि उस पर पैर ना पड़े। आपने जल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया और उस पर पैर पड़ रहे हैं तो भी गलत है महाराज। और प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर मध्याह्न में जिस इधर सूर्य भगवान हो उधर, और सायंकालीन को पश्चिमाभिमुख बैठ करके 3 बार अर्घ देना चाहिए, बैठ करके देना चाहिए। अब 3 विधि अलग अलग हैं, इसे कहते हैं त्रिकालीन संध्या। तो कम से कम हम लोग जान लें कि हमारे जैसे नवाज 6 प्रकार के या 5 प्रकार की हो, हमें भगवान इतना ज्ञान नहीं दिए हैं, हमें तो अपने शास्त्रों के बारे में ज्ञान है। उसी तरीके से अपने सनातन धर्म में 3 प्रकार की तो ये संध्या, और चतुर्थ संध्या जो होती है तुरीय संध्या, रात्रि के 12 बजे। इसमें जो लोग तंत्र विद्या करते हैं वो अब रात्रि की तुरीय संध्या करते हैं। और जो लोग 3 दिन तक संध्या नहीं करते, 3 दिन तक भगवान सूर्य को जल नहीं देते, तो वह पूजा करने के अधिकारी नहीं रह जाते हैं। और जो लोग 3 दिन तक गायत्री जप नहीं करते, जिनका 1-2 भी संस्कार हो गया हो, वही गायत्री जप करने के अधिकारी हैं। हाँ, और माताएं कहती हैं अब तो हम भी गायत्री जप करेंगे, तुम्हें अधिकार थोड़ी ना है। अधिकार होता तो तुमको भी जनेऊ पहनाया जाता। बोलो राधे राधे। माताओं का जनेऊ होता है लेकिन वह पति को पहनाया जाता है। हम लोगों का जनेऊ होता है जब, तब एक जनेऊ तो पहले हो जाता है, सिंगल जनेऊ पहनाया जाता है। और जब विवाह होता है उस समय वो पत्नी का जनेऊ होता है, क्योंकि पत्नी वो नियम नहीं कर सकती, पति नियम कर सकता है, इसलिए पतिदेव को वह जनेऊ पहनाया जाता है। तो पतिदेव वह जनेऊ पहन के नियम करेंगे, पतिदेव अधिकारी हैं गायत्री के। लेकिन आप जो लोग हैं वह गायत्री के अधिकारी नहीं, नाम जपन के सब अधिकारी। भगवान का नाम जपो, राम राम कहते रहो, महाराज कल्याण ना हो जाए हमसे कहना। महाराज जी वो लेखन की कॉपी दे गए थे, कह रहे थे कि हमारा थोड़ा प्रचार कर देना। तो हमने कहा चलो 7 रुपए की कॉपी बता के गए हैं, जिनको राम नाम लेखन करना हो 7 रुपए की कॉपी है। लेकिन वो 7 रुपए की कह के गए हैं। जिनको इच्छा हो रुपए देने की तो दे दो, ना इच्छा हो तो हमारी तरफ से वो कॉपी ले जाओ। बोलो राधे राधे। अरे भगवान के नाम में भी पैसा। हमारे गुरुजी के यहाँ 1 पैसा नहीं, हजारों कॉपी ले आओ, तुम ट्रक भरा लिए आराम से। हाँ, लेकिन हाँ लिखो सब। अगर कॉपी लेके आए हो, लेखन नहीं हुआ उतने का, तब आप पाप के, जैसे बैंक का कर्जा लिया और चुकाया नहीं, तब तो महाराज कर्जा चढ़ता रहेगा। इतना कर्जा हो जाएगा आपकी जमीन में झंडा लग जाएगा, झंडी लग जाएगी। बोलो राधे राधे। तो राम नाम लेखन का यदि कर्जा लिया है तो आपको लेखन करना चाहिए। महाराज हमको इतना समय नहीं मिलता है। हम पहले जब विद्यार्थी जीवन था तो 3-4 कॉपी लिखी, और उसके बाद अभी भी लेखन का कार्य चल रहा है, बंद नहीं है। इस बार गए थे तो 2 कॉपी ले आए, 2 नहीं 3। तो एक पत्नी लिखने लगी, एक हम लिखने लगे, एक बची। हमने कहा अब ये लेखन इसका पूरा नहीं होगा तो हमारे ऊपर तो कर्जा चढ़ जाएगा, इसलिए हमने कहा कोई ऐसा अधिकारी मिल जाए उसको हम दे दें ये कॉपी। बड़े चौराहे वाले पुजारी जी मिले, कोतवाली वाले, हमने उनको दे दिया। हमने कहा राम राम लिखना इस पे लाल पिन से। तो कहा ठीक है, विधि बता दी, चले आए। तीसरे दिन पहुंचे, हमारे वो आदरणीय मोहन वाजपेयी जी हैं, वो लगातार श्रावण में रुद्राभिषेक करवाते हैं। हाँ, बहुत बड़े भक्त हैं, अपने आप पुष्प चुन चुन कर माला बनाते हैं जैसे माताएं बनाती हैं। हाँ, ऐसे बेलपत्री में लेखन करते हैं नित्य राम राम का। अपने आप फूल तोड़ेंगे, अपने आप लेखन करेंगे, फिर आकर शाम को भगवान भोले बाबा का अभिषेक करेंगे, तब चढ़ाएंगे। नित्य का उनका है इन्हें। लखीमपुर में हमें 3 लोग ऐसे मिले जो अपने आप पुष्प तोड़ते हैं, वो माला बनाते हैं।
तो पहले तो एक माता मिली, वो तो उनका मतलब हर साल लगातार उनका चलता रहता है, पूरे साल चलता रहता है कि माला बनाना और भगवान को ठाकुर जी की सेवा में वो माला पहनाना। जो अपना बक्सा मार्केट है वहाँ पर है उनका स्थान, उनके वहाँ पूजा करवाने गए तो हमने कहा धन्य हो माता। दूसरे जब यहाँ हम आए तो पता चला कि मैया बहुत बढ़िया माला बनाती हैं माता जी। ये जो हम माला पहने हैं माता जी और भगवान जी पहने हैं, ये नित्य माला बनाती हैं। जब यहाँ पर मंदिर है राधा कृष्ण जी का, वो भी माला पहने हैं। इनका यही इनकी सेवा है। और फूल भी खरीद के नहीं लाती हैं। आपके पास में बैठी माता जी, हाँ, जो बच्चों को खिला रही हैं, हाँ, ताली बजा दो कम से कम। तो माता जी अपने आप पेड़ लगाए बढ़िया और पुष्प चुन के और फिर बढ़िया माला बना करके, बढ़िया माला, अच्छे माला बना करके नित्य सेवा चल रही है महाराज इनकी भी। अब तीसरे मोहन वाजपेयी जी, वो भी जब अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, अगर किसी से कह दो 100 बेलपत्री पर राम राम लिखना है तो एक ही दिन में घर में सबको आफत आ जाती है। पंडित जी ऐसा अभिषेक बताते हैं तो करने में बहुत दिक्कत होती है। तो साल में लोग 1-2 बार अभिषेक करवा पाते हैं, लेकिन वो उनका नित्य चलता है महाराज। अब हम जब वहाँ गए दूसरे दिन अभिषेक करवाने, तो हमने कहा कितना लिख लिया, देखें थोड़ा कॉपी लाओ पुजारी जी। तो उसमें हिसाब लिखा, इतने रुपए की निरमा आया, इतने रुपए का साबुन आया, इतने रुपए मिस्त्री को दिए। हमारी भैया अब पूछो, हाँ, हमको क्रोध भी आया। तुरंत हमने वो कॉपी उठा करके हमने कहा ये नाम जो जिसे जितना लिख दिया इन्होंने है, अब इस पर हम कहीं पर मतलब लिखना, इतने नाम जरूर हैं हमें, वो लेकर के आए। फिर लेखन हमने उसका भी शुरू कर दिया, 2 कॉपी हो गई। बोलो राधे राधे। तो जिसको भी कॉपी लेना हो वो ले सकता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे आप लोग भी मुख से बोलो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। देखो जो लोग संकीर्तन करते हैं तो उनके तो पाप भाग जाते हैं महाराज, लेकिन भाग के जाते हैं कहाँ पाप? तो जो लोग संकीर्तन में बोल नहीं रहे उनके खोपड़ी पर बैठ जाते हैं। इसलिए जब संकीर्तन हो तो सब लोग बोलो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सीताराम भगवान। ब्राह्मणों ने नंद बाबा से कहा, हम खड़िया पलटन ब्राह्मण ना हैं, हम त्रिकालीन संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, गायत्री की उपासना करने वाले हैं। हमारा मंत्र तो फलीभूत होगा, जो आशीर्वाद दे दिया है वह भी फलीभूत होगा। जब तक बेटा नहीं होगा बाबा तब तक हम यहाँ से जाए वारे ना आए। लेकिन एक शर्त है। कहा शर्त है? तो कहा जैसे आज रबड़ी पुआ मालपुआ बनवाए हो बढ़िया भोजन के लिए, तो ऐसे नित्य रबड़ी हमारे लिए घुटन दो, मालपुआ बनवा बन दो। तो कहा ठीक है, हमारे यहाँ 9 लाख गैया हैं, हमारे यहाँ दूध दही की कोई कमी ना है।
तो ब्राह्मणों ने कहा कि जब रबड़ी घुटवाओगे तो जब तक मंत्र हमारा फलीभूत नहीं होगा तब तक अब संतान गोपाल का मंत्र करेंगे, जब तक हमारा आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा तब तक हम बैठ के संतान गोपाल का जप करेंगे हैं। और भैया सब ब्राह्मण बैठ गए, मालपुआ चनवाने लगे और इधर ब्राह्मण मंत्र जपने लगे। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। तो महाराज जब ब्राह्मण मंत्र जपने लग गए तो फायदा हो गया, नंदरानी को फायदा हो गया। तो बाबा को बात पता चली कि जिसके लिए लालाई थे 80 वर्ष के हो गए और फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नंद बाबा 90 वर्ष के डोकरा और नंदरानी 80 वर्ष की हो गई। लेकिन आज उनको 80 वर्ष की आयु में भी फायदा हो गया। भगवान की शरण जो ग्रहण करता है फिर आयु भी महत्व नहीं रखती। बात मानते हैं आप लोग? नहीं। हमारे एक यजमान, हमारे गुरु भाई हैं, उनके यजमान लखनऊ में रहते हैं। कम से कम 10 साल से वहाँ भागवत की कथा होती है और उनके कोई संतान नहीं थी। और कथा में आके एक आसन से कथा सुनती, प्रेम से एक आसन से कथा सुनती। तो एक दिन आकर के हमारे बड़े भाई गुरु भाई जो हैं उनसे मिली और कहा हमारे पास सब कुछ है, हमारे पति भी सर्विस करते हैं, दरोगा हैं, लेकिन धन भी खूब है, लेकिन संतान नहीं है कोई, हमारे कोई भी संतान नहीं। और उनकी आयु 48 या 50 साल की होंगी। लेकिन पंडित जी जब हमने सोचा कि रास्ता देखते देखते अब हो जाएगा बच्चा, बेटा हो जाएगा, लेकिन कोई भी संतान नहीं हुई, तो हमने एक मंदिर बनवाया और एक ट्रस्ट बनवा दिया है। अब वो ट्रस्ट में हो जाएगा। तो हमने कहा जिसे अब यह जो धन है कोई लेने वाला नहीं, तो ऐसे काम में लगाना चाहिए जिससे आगे आने वाला भी जन्म हमारा सार्थक हो। इसलिए महाराज मंदिर बनवाया और सेवा भी मंदिर में बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। कहा हमारे घर में हम लोग रहते हैं तो कूलर है, हमारे यहाँ पंखा और कूलर हैं, लेकिन मंदिर में एसी लगवा रखी है हमने। बोलो राधे राधे। आजकल तो लोग अपने लिए एसी और सब कुछ व्यवस्था करते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए एक पंखा भी नहीं लगवाते। बोलो राधे राधे। मंदिर बनवा देते हैं और लाइट भी अगर नहीं है तो जो भक्त आते हैं तो पुजारी जी को कहना पड़ता है लाइट एक खराब हो गई है, इसे लगवा दो। बोलो राधे राधे। ये दुर्गति है अपने यहाँ की। लेकिन महाराज उन्होंने जब बताया तो हमने और सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कामना भगवान जल्द पूरी करेंगे। महाराज आशीर्वाद फलीभूत हुआ और उनकी 50 साल की आयु में उनके यहाँ बेटे का जन्म हो गया। बोलो राधे राधे। 50 साल की आयु में, अभी बहुत दिन की घटना नहीं है, बहुत ज्यादा 3 साल या 4 साल हुए होंगे। लखनऊ की पीजीआई के थोड़ा आगे कल्ली पश्चिम पड़ता है, वहीं पर। तो महाराज ये तो कलयुग की घटना है। अब ब्राह्मणों का जब आशीर्वाद फलीभूत हुआ, नंद बाबा के कानों में भनक पड़ी। तो जब नंद बाबा के कानों में भनक पड़ी, नंद बाबा ने अपने सखाओं को, ग्वालाओं को, सबको बताया। अब धीरे धीरे वह पूरे ब्रज में कानों कानों बात फैल गई कि नंदरानी जी को फायदा हो गया। अब मैया बनने वाली है नंदरानी जी। अब तो भैया तुरंत नंद बाबा दौड़े दौड़े गए। अब घर का काम कौन करे, तो सुनंदा जी को बुला करके ले आए। सुनंदा जी हैं नंद बाबा की बहन। सुनंदा जी को बुला करके लाए और सुनंदा जी से कहा कि बहन चलो, चल करके जो आपको कई वर्ष हो गए रास्ता देखते देखते कि बुआ बन जाऊंगी, बुआ बन जाऊंगी, वह समय आ गया है। अच्छा, तो कहा भैया एक बात कहूं,